ध्यान से सुनोगे तो बहुत समझने को मिलेगा। किस प्रकार सत शिष्यों ने अपने गुरु के साथ निभाया। अनोखी अनोखी गुरु दक्षिणा शिष्यों ने गुरु के चरणों में भेंट की है। जीवन मुक्त महापुरुषों को कोई कर्म बंधन नहीं होता है। गुरु जी की तलाश पूरी हो गई। ये दोनों ही संत दक्षिण भारत में हुए। अब गुरु और शिष्य के बीच क्या संवाद हो रहा है, ये तो सदगुरु और सत्य शिष्य ही समझ पा सकते। मुफ्त का माल वैसे भी हजम नहीं होता। गुरु जी की दाहिने हाथ की 3 उंगलियां आपस में मुड़ी हुई थी। अनोखी अनोखी गुरु दक्षिणा शिष्यों ने गुरु के चरणों में भेंट की है। श्री रामानुजाचार्य जी ने न तो गुरु से शिक्षा ग्रहण की और न गुरु से साक्षात मिली, पर गुरु दक्षिणा दी जरूर। ये सत शिष्यों के लिए है। मुफ्त का माल वैसे भी हजम नहीं होता। ऐसी गुरु दक्षिणा दी जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। रामानुजाचार्य जी ने, ये दोनों ही संत दक्षिण भारत में हुए, रामानुजाचार्य जी और आद्य शंकराचार्य जी। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण में त्रिचिरापल्ली में प्रसिद्ध विद्वान श्री यमुनाचार्य जी रहते थे। भ्रमण करते करते वे कांचीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने होनहार बालक रामानुज को देखा। गुरु जी की तलाश पूरी हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि यही मेरे द्वारा आरंभ किए गए कार्यों व सिद्धांतों को उचित प्रतिष्ठा प्राप्त करा सकता है। यही वैष्णव धर्म की मर्यादा स्थापित करेगा। उन्होंने त्रिचिरापल्ली पहुंच के रामानुज को बुलाने के लिए अपने मुख्य शिष्य महापूर्ण स्वामी को कांचीपुर भेजा। ध्यान से सुनोगे तो बहुत समझने को मिलेगा। किस प्रकार सत शिष्यों ने अपने गुरु के साथ निभाया। जैसे ही यमुनाचार्य जी का संदेश मिला रामानुज को, मारे खुशी थे उछल पड़े, मेरे बड़े सौभाग्य। वे दर्शन पर करने के लिए त्रिचिरापल्ली पहुंचे। रामानुजाचार्य जी भी गुरु की खोज में खूब भटके थे। यमुनाचार्य जी थे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की उनकी बहुत इच्छा थी, जो अब पूर्ण होने जा रही थी। अतः प्रसन्नता थे, उनके पैर धरती पर टिक न रहे थे। परंतु 3 दिन की यात्रा करते करते, पैदल का जमाना था तभी, 3 दिन की यात्रा के बाद जब वे त्रिचिरापल्ली पहुंचे तो गुरु यमुनाचार्य जी का शरीर शांत हो चुका था। अंतिम दर्शन हेतु रामानुज श्री यमुनाचार्य जी के देह मंदिर के पास पहुंचे। गुरु ने शरीर छोड़ दिया। गुरु के शरीर रूपी मंदिर का दर्शन बड़े भाव से कर रहे थे। प्रणाम करने के पश्चात अपलक दृष्टि से गुरु के श्री विग्रह को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गुरु जी के दाहिने हाथ की 3 उंगली मुड़ी हुई है।
अब गुरु और शिष्य के बीच क्या संवाद हो रहा है, ये तो सदगुरु और सत्य शिष्य ही समझ पा सकते। हालांकि गुरु जी ने तो शरीर छोड़ दिया। गुरु जी की दाहिने हाथ की 3 उंगलियां आपस में मुड़ी हुई थी। सत शिष्य होते गुरु जी की क्या सद्भावना थी वो झेल पाते, समझ पाते। रामानुज उसी समय गंभीर स्वर में कहने लगे, मैं रामानुज वैष्णव मत में स्थिर रहकर अज्ञान से गिरे हुए मनुष्य पंच संस्कार में दीक्षित कर उन्हें भगवान नारायण के शरणागत कराऊंगा, उन्हें भागवतीय दीक्षा दिलाऊंगा। यह कहते ही गुरु जी की एक उंगली सीधी हो गई। यह हमारे भारतवर्ष में होता है। रामानुज जी दूसरी उद्घोषणा की, मैं लोकितार्थ समस्त ग्रंथों संग्रह कर मंगलमय तत्वज्ञान प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। इतना कहते ही गुरु जी की दूसरी उंगली सीधी हो गई। रामानुज जी फिर बोले, जिन कृपालु मुनि श्रेष्ठ पराशर जी ने लोगों के प्रति दया कर जीव ईश्वर जगत उनका स्वभाव तथा उन्नति का उपाय स्पष्ट रूप से समझाते हुए विष्णु पुराण की रचना की थी, उनके ऋण परिशोध के लिए मैं किसी एक महापंडित वैष्णव को उनके नाम से प्रख्यात करूंगा। और इतना कहते ही गुरु जी की तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। कितना अनूठा संबंध है गुरु और शिष्य के बीच। गुरु ने शरीर छोड़ दिया। उस समय की गई प्रतिज्ञाओं का गुरु दक्षिणा मानकर श्री रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म को प्रख्यात करने हेतु श्री संप्रदाय चलाया। संसार के हित के लिए श्री भाष्य की रचना की तथा तीसरी घोषणा के अनुसार अपने शिष्य कुरेश के पुत्र को पराशर के नाम से जगत में प्रसिद्ध कर दिया। इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी ने अपना पूरा जीवन गुरु दक्षिणा को पूरा करने में लगा दिया। जीवन मुक्त महापुरुषों को कोई कर्म बंधन नहीं होता है, फिर भी संसार के कल्याण के लिए ऐसे महापुरुष अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। भारतवर्ष के इस संत ने अपने गुरु की सेवा करने में, गुरु की आज्ञा मानने में, गुरु को दी हुई दक्षिणा, गुरु ने सदैव नहीं मांगी थी ये 3 दक्षिणाएं, लेकिन उन्होंने गुरु के अंतर आत्मा से एक तान होकर स्वीकार कर लिया।